गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 14 धाकड़ बैच और हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। इस क्लास में हम करेंगे। हम कर रहे थे जिला दर्शन, हरियाणा के जिलों का दर्शन हम कर रहे थे और इससे पहले हमने 7 जिलों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे 8वां जिला। हरियाणा के 7 जिलों का गठन हरियाणा के गठन किस समय ही हो गया था, यानी कि 1 नवंबर 1966 को। लेकिन आज वाला जिला है जो 8वां जिला, इसका गठन बाद में हुआ था। तो आज हम इस जिले की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। भिवानी जिला किन किन के साथ सीमा बनाता है? तो भिवानी जिला हिसार, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है और ये हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। और इसका गठन 22 दिसंबर 1972 को हुआ था। और इस समय 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के 2 जिलों का गठन हुआ था, भिवानी और सोनीपत। और हिसार और रोहतक से अलग होकर सोनीपत का गठन भिवानी का गठन किया गया था। और इसमें मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। और भिवानी का वर्तमान में क्षेत्रफल है 3283 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल के आधार पर यह हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर भिवानी। और तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है सिरसा जिला, दूसरा है हिसार और तीसरा भिवानी जिला। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 15 लाख से अधिक जनसंख्या थी। लेकिन और ये जनसंख्या के मामले में भी तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। लेकिन चरखी दादरी के अलग होने पर इसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली कैटेगरी में आ गया है। इसका पुराना नाम क्या था? तो भिवानी का पुराना नाम था भानी ग्राम। और इसका वर्णन हमें आइन ए अकबरी से मिलता है। और आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। और आइन ए अकबरी के 3 भाग हैं। और इसका नामकरण, भिवानी का नामकरण भानी के नाम पर किया गया है, जो भानी देवी हैं राजा नीम सिंह की पत्नी। तो राजा नीम सिंह की पत्नी भानी देवी के नाम पर भिवानी का नाम रखा गया है। भिवानी की स्थापना 14वीं सदी में 26 फरवरी 1376 को राजा नीम सिंह के द्वारा की गई थी। नामकरण किया गया था राजा नीम सिंह की पत्नी भानी देवी के नाम पर। और स्थापना 26 फरवरी 1376 या 14वीं सदी में राजा नीम सिंह के द्वारा की गई थी। इसके उपनाम क्या क्या हैं? तो इसको हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। और यदि पूछा जाए नवग्रह कुंडों की छोटी काशी तो ये कहा जाएगा कैथल को। और यदि पूछा जाए छोटी काशी तो ये कहा जाएगा भिवानी को। और अगर भिवानी ऑप्शन में ना हो तो हम कैथल को ही हरियाणा की छोटी काशी मानेंगे। भगवान कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के द्वारा 9 कुंडों को स्थापित करवाया गया था कैथल में, इसलिए इसको कहते हैं नवग्रह कुंडों की छोटी काशी। और हरियाणा की काशी भी भिवानी को कहते हैं। और मंदिरों की नगरी ये भी भिवानी को कहते हैं। लेकिन धर्म नगरी तो कुरुक्षेत्र को कहते हैं, लेकिन मंदिरों की नगरी भिवानी को कहते हैं। धर्मार्थ न्यासों का शहर, यहाँ पर ज़्यादातर धार्मिक इमारतें हैं, इसलिए इसको धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहते हैं। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस, मिनी क्यूबा या लिटिल क्यूबा के नाम से भी जानते हैं। और सिटी ऑफ वॉर हीरोज, युद्ध के योद्धाओं का शहर भी भिवानी को ही कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग। यहाँ पर एक उद्योग काफ़ी फेमस है, सूती कपड़ा उद्योग, जिसकी स्थापना 1937 में बिरला समूह के द्वारा की गई थी। लेकिन इनको इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं था, तो जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से बिरला समूह के द्वारा सूती कपड़ा उद्योग 1937 में स्थापित किया गया था। और यह इसी का नाम है ग्रेसिम टेक्सटाइल मिल या पंजाब कॉटन मिल। और यहाँ से निर्मित कपड़ा खाड़ी देश और यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता है। अब हम देखेंगे भिवानी के महत्वपूर्ण मंदिर। यहाँ पर है भूतों का मंदिर। और भूतों के देवता कौन है? भगवान शिव। तो भगवान शिव को समर्पित है जो भिवानी गांव में स्थित है भूतों का मंदिर। और यदि पूछा जाए भूतेश्वर मंदिर या भूतेश्वर महल, तो ये जींद में रानी तालाब है जहाँ पर, वहाँ पर स्थित है भूतेश्वर मंदिर। श्री रंगनाथ मंदिर ये भिवानी में स्थित है। जोगी वाला मंदिर ये भी भिवानी में है। बाबा हीरापुरी का मंदिर ये भी भिवानी में है और भगवान शिव को समर्पित है बाबा हीरापुरी का मंदिर। दादी जगदे सती का मंदिर ये है खरक कला गाँव भिवानी में। और बाबा मुंगीपा मंदिर ये तोसाम में स्थित है। और ये तोसाम की पहाड़ी पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि बाबा मुंगीपा एक बार तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पर एक गाय आई और गाय उनसे डर गई और नीचे गिरकर
गाय की मृत्यु हो गई तो वहीं पर बाबा मुंगीपा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो उसी पहाड़ी पर उन्हीं के याद में बाबा मुंगीपा मंदिर को स्थापित किया गया है। भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर ये है तोसाम में। देवसर मंदिर देवसर गांव में स्थित है। और गौरी शंकर मंदिर ये भिवानी में स्थित है। घंटाघर मंदिर है भिवानी में। और हरिहर मंदिर हरि भगवान होता है और हर होता है विष्णु, तो भगवान विष्णु को समर्पित है भिवानी मंदिर। बाबा खेड़े वाले का मंदिर ये औरंगाबाद गांव में है। बाबा खूबी नाथ का मंदिर ये मिताथल में। और मिताथल हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल भी है, जो पुरातात्विक स्थल है, ये भी यहीं पर है। तो मिताथल में है बाबा खूबी नाथ का मंदिर। स्टार टेम्पल या सितारा स्मारक ये दिनोद गांव में स्थित है। और संत ताराचंद जी महाराज की समाधि यहाँ पर बनी हुई है। और इस समाधि की आकृति है सितारे के जैसी, तो स्टार आकृति में बना हुआ है स्टार टेम्पल। नेक्स्ट मंदिर है बाबा परमहंस मंदिर, जो तिगड़ाना गांव भिवानी में स्थित है। अब हम देखेंगे हरियाणा के महत्वपूर्ण मेले। जहाँ पर भी मंदिर होते हैं वहाँ पर अधिकतम जगह पर मेले भी लगते हैं। जैसे बाबा मुंगीपा का मेला ये रिवासा कला गांव में लगता है, लेकिन ये मंदिर है तोसाम की पहाड़ी में। लेकिन पहाड़ियों में ज़्यादा लोग आ जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है। तो एक रिवासा कला गांव है, वहाँ पर बाबा मुंगीपा का मेला लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला ये लगता है औरंगाबाद में। और रक्षाबंधन वाले दिन लगता है। परमहंस मेला ये तिगड़ाना गांव में लगता है। और देवसर मेला देवसर गांव में लगता है। दादी जगदे सती का मेला ये खरक कला गांव में लगता है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे हरियाणा में भिवानी जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। बयां पर्यटन स्थल ये भिवानी में स्थित है। बयां भिवानी, तो इसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। रेड रोबिन ये भी भिवानी में है। और जल तरंग पर्यटन स्थल ये लोहारू में स्थित है। और इसका संचालन लोहारू नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। लोहारू का किला लोहारू में स्थित है। और इसका निर्माण अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे उसके द्वारा करवाया गया था 1570 में। पांडु तीर्थ ये पंच तीर्थ या अष्टकुंड तीर्थ ये कहाँ पर है, तो ये तोसाम में स्थित है। और यदि पूछा जाए पांडु पिंडारा तीर्थ जींद में है, लेकिन पांडु तीर्थ ये पंच तीर्थ या अष्टकुंड तीर्थ ये तोसाम भिवानी में स्थित है। तोसाम की बरादरी ये चौहान पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी इसको कहते हैं, तो ये भी भिवानी में ही स्थित है। लघु चिड़ियाघर जिसकी स्थापना 1982-83 में इसका निर्माण हुआ था। और इसका नाम चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर रखा गया है। और यह हरियाणा का पहला और सबसे छोटा चिड़ियाघर है। तो हरियाणा में टोटल कितने चिड़ियाघर हैं? 3 चिड़ियाघर हैं। इससे पहले एक देखा था हमने महेंद्रगढ़ में, और आज है हरियाणा का, इससे पहले देखा था हमने रोहतक में था सबसे बड़ा चिड़ियाघर। और तोसाम में है सबसे छोटा चिड़ियाघर। और एक है पिपली कुरुक्षेत्र में चिड़ियाघर। तो हरियाणा में टोटल 3 चिड़ियाघर हैं। सबसे छोटा है तोसाम में और सबसे बड़ा है रोहतक में। सितारा स्मारक ये दिनोद गांव में स्थित है। और संत ताराचंद महाराज का समाधि स्थल है जो स्टार की आकृति बनी हुई है। तो इस आकृति में होती है समाधि स्थल। और इसकी महत्वपूर्ण रचना भी है कि सतगुरु भेद, तो ये रचना भी हमको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे यहाँ पर शिक्षा और संस्थान। यहाँ पर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जिसका हेडक्वार्टर भिवानी में ही स्थित है। और इसकी स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में की गई थी। और शुरू में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को कैसे चलाना है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के 100 कर्मचारियों की सहायता से इस सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। और इनके ही सहयोग से 1970 में पहली बार इस बोर्ड के द्वारा मैट्रिक या 10वीं की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। और 1976 में 8वीं की परीक्षा का पहली बार आयोजन करवाया गया। और 1981 में इसको चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन 1985-86 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी जो 1985-86 में आई थी। इसके द्वारा नई शिक्षा प्रणाली आई जिसमें 10 + 2 + 3 यानी कि 10वीं क्लास तक, और फिर इसमें 2 यानी कि +2 तक, और इसके बाद BA या ग्रेजुएशन तक। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली 1985-86 में आई। और 1987 में 12वीं क्लास की परीक्षा भी स्टार्ट कर दी गई। और 1991 में वोकेशनल परीक्षा भी लेनी हरियाणा बोर्ड के द्वारा शुरू कर दी गई। लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे उनके लिए हरियाणा बोर्ड ने हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना की 1994 में।
HBSC के द्वारा 2006-07 में सेमेस्टर पद्धति को शुरू कर दिया गया, लेकिन 2017 में इसको समाप्त भी कर दिया गया है। और इसके पहले अध्यक्ष का नाम था BS आहूजा और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर VP यादव। तो इतनी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। अब हम देखेंगे सेकंड, बंसीलाल विश्वविद्यालय, ये भिवानी में स्थित है और 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। टीट्स टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, ये भी भिवानी में ही स्थित है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल, जिसकी स्थापना सन 2011 में हुई थी और ये अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। यहाँ पर थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करवाया जाता है और ये अमेरिकी मॉडल पर आधारित स्कूल है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी और ये भिवानी में स्थित है। अब हम देखेंगे भिवानी जिले के महत्वपूर्ण महान व्यक्तित्व। सबसे पहले बंसीलाल लेघा। बंसीलाल लेघा, जिनका जन्म गोलागढ़ गांव भिवानी में हुआ था और 1968 में मात्र 41 वर्ष की आयु में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे और हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने वाले सबसे छोटी उम्र के मुख्यमंत्री यही थे। और ये हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने राज्य की भाषा 1969 में हिंदी को बनाया और खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड की भी स्थापना 1969 में इन्हीं के समय की गई थी। 1970 में तमिल को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा भी इनके द्वारा ही दिया गया था। और गांव-गांव बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम 1970 में उचानी कला गांव करनाल से शुरू किया गया था, जिसका उद्घाटन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय किसको जाता है? बंसीलाल को, और बंसीलाल ने ही राजमार्ग पर्यटन की शुरुआत की थी। केंद्र में ये क्या कौन कौन से मंत्री रह चुके हैं? केंद्र में ये रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री रह चुके हैं। हरियाणा विकास पार्टी का गठन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था और इनकी पार्टी का प्रतीक था लड़का और लड़की। इनके द्वारा ही शराबबंदी कानून लाया गया था और शराबबंदी कानून को लागू किया गया था 1 जुलाई 1996 को। लेकिन बहुत से शराबी इनसे नाराज हो गए, तो इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए शराबबंदी कानून को 1 अप्रैल 1998 को समाप्त कर दिया गया था। और इनके द्वारा भिन्न भिन्न कार्य किए गए और इसलिए इनके कुछ उपनाम भी हैं। इनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है और इनको हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। विकास पुरुष क्यों? क्योंकि इन्होंने 6 जिलों का गठन किया था और ये 6 जितने भी ज़्यादा जिले होंगे उस राज्य का विकास उतना ही ज़्यादा होगा, तो ऐसा माना जाता है, इसलिए इनको हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। और इनके द्वारा बनाए गए 6 जिले थे भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और झज्जर। तो 6 जिलों का गठन इनके समय हुआ था और सर्वाधिक जिले बनाने वाले भी यही मुख्यमंत्री थे। इनको हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है और आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी इन्हीं को कहा जाता है। हरियाणा का भागीरथ राजा भी इन्हीं को कहा जाता है। भागीरथ राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो पानी पहुंचाने का कार्य किया था घर घर में नलकों के द्वारा, तो इनके द्वारा ही किया गया था, इसलिए हरियाणा की जनता ने इनको भागीरथ राजा के नाम से संबोधित किया। तो हरियाणा का भागीरथ राजा ये बंसीलाल को कहा जाता है। और पंजाब में चंडीगढ़ को मिलाए जाने के विरोध प्रदर्शन जो 1970 में हुए थे वे भी बंसीलाल के समय ही हुए थे। तो चंडीगढ़ से संबंधित जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे कि चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाया जाए या पंजाब में, और 1970 में उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे बंसीलाल लेघा। बंसीलाल नहर, जिसका नाम है जूही नहर, जूही नहर को कहते हैं बंसीलाल नहर। और 2008 में बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी के द्वारा जूही नहर का नाम बंसीलाल नहर करवा दिया गया था। बंसीलाल विश्वविद्यालय ये भिवानी में स्थित है और 2014 में इसकी स्थापना की गई। और जब एमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। तो इस समय बंसीलाल की छवि थोड़ी खराब हो गई क्योंकि इन्होंने कबारे लोगों की भी नसबंदी करवा दी थी, तो इस समय इनकी थोड़ी सी छवि खराब हो गई थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। नेक्स्ट व्यक्तित्व है बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता जिनका जन्म हुआ मानहेरू गांव भिवानी में और ये हरियाणा के 4थे मुख्यमंत्री थे। बंसीलाल तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन हरियाणा के 4थे मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता। और एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो ये हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति हैं जो 3 महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के स्पीकर। और इन्होंने 2 अखबारों का संपादक भी किया था जिसका नाम था हरियाणा केसरी और अपना देश। और हरियाणा केसरी एक उपाधि भी है और हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा ये भी भिवानी से ही संबंधित है, जिनका जन्म
केरंगा गांव में हुआ था और 1930 में इन्होंने संदेश नामक पत्रिका निकाली थी। बनारसी दास गुप्ता की एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है जिनका नाम है पंचायती राज क्यों और कैसे। नेक्स्ट व्यक्तित्व है संत निश्चल दास। इनका जन्म हुआ था कुंगड़ गांव में, तो ये कुंगड़ गांव भिवानी से संबंधित हैं। नेक्स्ट माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र हरियाणा के पहले कहानीकार हैं, यानी कि ये कहानी लिखने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति हैं। और लड़की की बहादुरी इनकी पहली कहानी है जो समाज पर आधारित है। अब हम देखेंगे भिवानी के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी। भीम सिंह। भीम सिंह भिवानी से संबंधित है और इनका गांव है धनाना गांव जो भिवानी से संबंधित है और ये ऊंची कूद से संबंधित खिलाड़ी हैं और हरियाणा से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो हरियाणा से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है भीम सिंह, लेकिन इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था। नीतू घनघस धनाना गांव से संबंधित है और ये भी भिवानी जिले का ही गांव है और ये प्रसिद्ध बॉक्सर हैं और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नीतू घनघस बॉक्सर से संबंधित है और 2022 में गोल्ड मेडल इन्हीं के द्वारा जीता गया था, जो भिवानी के धनाना गांव से संबंधित हैं। विकास कृष्ण यादव। ये भिवानी से ही इनको पहचान मिली, लेकिन इनका जन्म हुआ था हिसार में और ये प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। और 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन या राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा था तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और सबसे कम उम्र का बॉक्सर जिसने गोल्ड मेडल जीता वे बन गए थे विकास कृष्ण यादव, जो भिवानी से संबंधित हैं। नेक्स्ट परमजीत सामोता। ये दिनोद गांव भिवानी से संबंधित और यह भी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। और हैवी वेट कैटेगरी जो 100 किलोग्राम कैटेगरी होती है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स जिनका आयोजन दिल्ली में ही हुआ था तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। विजेंद्र सिंह कालूवास गांव भिवानी से संबंधित हैं और ये भी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में मिडिल वेट कैटेगरी जो 75 किलोग्राम होती है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और पहले भारतीय बॉक्सर जो ओलंपिक में पदक जीते तो उनका नाम था विजेंद्र सिंह, लेकिन ओलंपिक में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे तो ये बने थे भीम सिंह। तो ये हमको ऐसे ध्यान रखना है। और पहले भारतीय बॉक्सर जिसने ओलंपिक में पदक जीता ये थे विजेंद्र सिंह। और बॉलीवुड की फिल्म फुगली में भी इन्होंने एक्टिंग की थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी और बाद में ये भारत में प्रोफेशनल बॉक्सिंग करने वाले पहले ओलंपियन बॉक्सर बन गए हैं। और इनके कोच का नाम था जगदीश सिंह और जगदीश सिंह ने ही BBC भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना 2003 में की थी। और जगदीश सिंह को ही 2007 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था जो कोच को प्रदान किया जाता है और द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई थी। नेक्स्ट व्यक्तित्व है सीताराम शास्त्री जो संस्कृत के महान विद्वान हैं और सीताराम शास्त्री पुस्तकालय ये भिवानी में स्थित है। तुलसी शर्मा दिनेश प्रसिद्ध कवि और एक लेखक हैं और इनकी रचनाएं हैं मतवाली मीरा, श्याम सतसई, सत्याग्रही प्रहलाद। नेक्स्ट है वीके सिंह विजय कुमार सिंह इनका पूरा नाम है और ये बापोड़ा गांव से संबंधित है और ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष और गाजियाबाद से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। सेठ किरोड़ी मल या इनको KM से भी डिनोट करते हैं किरोड़ी मल। तो सेठ किरोड़ी मल एक समाज सेवक हैं जिनका संबंध है भिवानी जिले से। सेठ छज्जू राम इनका जन्म हुआ था अलखपुरा गांव भिवानी में और ये जाट परिवार में पैदा होकर सेठ कहलाने वाले हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो ये भी हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। और जूट किंग के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली और इनका एक जूट का कारखाना भी था पश्चिम बंगाल में। और जब भगत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी तो वे पश्चिम बंगाल भाग गए थे और छज्जू राम ने ही अपनी हवेली में उनको उस समय शरण दी थी। तो ये भी हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। और छोटू राम के हितकारी के रूप में भी छज्जू राम को जाना जाता है। जब छोटू राम के पास वकालत करने के पैसे नहीं थे तो इन्होंने छोटू राम की सहायता की थी, इसलिए इनको छोटू राम का हितकारी भी माना जाता है। अरविंद केजरीवाल का संबंध भी खेड़ा गांव, सिवानी तहसील और भिवानी जिले से है और ये आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं और हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस देश का अवार्ड है और फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर इसको दिया जाता है। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है।
और RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को लाने का श्रेय भी अरविंद केजरीवाल को ही जाता है। यहीं पर भिवानी में बकरी प्रजनन केंद्र भिवानी के लोहारू में स्थित है, लेकिन भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है। भिवानी में नौजवान भारत सभा का गठन राधा कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। भिवानी नहर का निर्माण 1893 में किया गया था। और सबसे बड़ा जल घर ये बापोड़ा गांव में स्थित है। बड़ा का मतलब क्या है कि यहाँ से अधिकतम गांव को वाटर सप्लाई की जाती है। भिवानी नहर का वर्तमान नाम है BN चक्रवर्ती नहर। लोहारू नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। और जुई नहर का नाम है बंसीलाल नहर। और इसका निर्माण 2008 में बंसीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी के द्वारा करवाया गया था। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू गांव भिवानी में स्थित है। और चनाना गांव को स्ट्रॉबेरी हब ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर होता है हमारा भिवानी जिला कंप्लीट। और आज की क्लास में हमने मात्र 21 मिनट में इस जिले का रिवीजन कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तो वहाँ से इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।